जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीजेए आईटी एग्जाम के बारे में, जिसका पोस्ट कोड 903 है और दिसंबर में जो है वो इसका एग्जाम है। तो टाइम बहुत कम रह गया है और आई होप आपकी अभी तक अच्छे से तैयारी हो चुकी होगी। बस अब आपको रिवीजन करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, पहले जो 817 वाला हुआ था उसमें आपके सी लैंग्वेज, एचटीएमएल लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेजेस से जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। बट ऐसा ये मत सोचिएगा कि इस बार भी जो है वही पैटर्न दोबारा से फॉलो किया जाएगा। हो सकता है कि आपसे बेसिक पूछ लिया जाए, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो सभी कुछ कवर करना है। बेसिक भी आपको क्लियर होने चाहिए, जनरेशंस वगैरह, फुल फॉर्म, ठीक है, नेटवर्क, इंटरनेट, और आपको लैंग्वेजेस एचटीएमएल, सी प्लस प्लस जो है वो भी सभी कुछ आपको कवर होना चाहिए। ठीक है, तो जिनका आपका एचपीजेए 817 नहीं निकला था या फिर जो टाइपिंग में बाहर हुए हैं और उन्होंने एचपीजेए 903 भी भरा है, तो उनके लिए एक अच्छा चांस है। और पोस्टें इसमें 90 प्लस जो है वो हो चुकी हैं ऑलरेडी, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो एक अच्छा मौका है आपके पास। तो उसी के साथ साथ आप जो है एचपीजेए आईटी दिसंबर का जो एग्जाम है उसके लिए जो है वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। परीक्षा ऐप पर जाकर आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। परीक्षा ऐप पर आपको मिलेगा, आप कोड यूज कर सकते हो जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अब बेनिफिट यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, 10 टेस्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न से होंगे और मिक्स होंगे, जिसमें आपके ये कोशिश की जाएगी कि हाई लेवल के जो हैं वो आपके क्वेश्चन रखे जाएं। ठीक है, और 5 टेस्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपकी लैंग्वेज पे होंगे, जैसे आपका सी प्लस प्लस हो गया, एचटीएमएल हो गया। फुल लेंथ के आपको टेस्ट मिलेंगे जिसमें सिर्फ लैंग्वेज और टफ जो सेक्शन होते हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। बाकी 10 आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपका कंप्लीटली जो है वो पूरा डिटेल में दिया होगा। ठीक है, तो कोई भी सेक्शन ना छूटे, जैसे प्रीवियस में छूट गया था आपका लैंग्वेजेस वगैरह, तो इसलिए ये कोशिश की गई है कि 5 आपको जो है वो सेपरेट टेस्ट दिए जाएं। और डेमो टेस्ट जो है वो आपका लाइव हो चुका है, आप पहले जो है वो डेमो टेस्ट दे सकते हो। कोड यूज करना मत भूलिएगा, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगा, यानी कि 149 के करीब जो है वो आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है परीक्षा आपका, वहां से जाकर आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज बेस्ट suited for large businesses which must carefully control and coordinate the operation of distributed branches outlet। ठीक है, इनमें से कौन सी जो नीचे दी गई है, कौन सी टोपोलॉजी जो है वो यूज की जाती है कोई भी आपके लार्ज बिजनेस होते हैं, ठीक है, ताकि जो उनकी ब्रांचेस हैं उनको वो आसानी से कंट्रोल जो है वो कर सके। अब इसके लिए आपको सबसे पहले टोपोलॉजी पढ़ना जो है वो बहुत जरूरी है। तो एचपीजेए जो 817 हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर मैंने 60 प्लस वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, उसमें आपको टोपोलॉजी, इंटरनेट, नेटवर्किंग सभी के ऊपर जो है वो डिटेल में वीडियो मिलेगी। तो उसको एक बार जाके अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा, अगर आपको टोपोलॉजी जो है वो डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी जो है वो बिजनेसेस के लिए यूज की जाती है, जो कि अपने जो भी उनकी आउटलेट होती है उसको कंट्रोल करते हैं। अब स्टार टोपोलॉजी कैसे होती है, एक बीच में सिस्टम होता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो स्टार की शेप में जो है वो इससे सिस्टम कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको आगे चार्ट दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल ये आपकी जो है वो स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होंगे बीच में एक सिस्टम है और बाकी जो है वो आपकी एक अदर सिस्टम जो है वो कनेक्टेड है, तो बीच में एक ही से ही सारे कनेक्टेड है। तो ये जो बीच वाला होता है इसी से आप जो है वो सभी सिस्टम को कंट्रोल कर पाते हो। तो ये बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम से आप सारी आउटलेट को जो है वो कंट्रोल कर पाते हो। ठीक है, ऐसी फिर आपकी टोपोलॉजी के टाइप रिंग टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, फुली कनेक्टेड होती है, ट्री होती है, बस होती है, लाइन होती है। तो इनके बारे में अगर आपको सभी के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैंने वीडियोस जो है वो बना दी है, पूरी बनाई है, 60 प्लस बनाई है। और अगर आप लिंक लेना चाहते हो तो यहाँ पर मैं उसके ऊपर लिंक दे दूंगा उस प्लेलिस्ट का, उसको जाकर सभी वीडियोस को देखिए, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज जो है वो मिलेगी। बाकी आप एचटीएमएल के ऊपर या फिर सी प्लस प्लस के ऊपर आपको जो है वो सेपरेट मॉक टेस्ट 5 मिलेंगे, तो उसको जाकर ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, पैरिटी बाइट्स। ठीक है, नाम आपने सुना होगा अगर आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो। आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। जो पैरिटी बाइट्स होते हैं वो निम्नलिखित में से किस पर्पस के लिए जनरली यूज किए जाते हैं। ठीक है, इंक्रिप्शन ऑफ डाटा, टू ट्रांसमिट फास्टर, टू डिटेक्ट एरर्स, या फिर आइडेंटिफाई द यूजर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड, टू डिटेक्ट एरर्स। ठीक है, पैरिटी बाइट्स जो होते हैं वो एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो है इनको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है चेक बाइट्स। ठीक है, तो या तो आपके पास पैरिटी बाइट्स लिखा हुआ आएगा या फिर आएगा आपके पास चेक बिट्स। बिट्स बोल लीजिए, बाइट्स बोल लीजिए, ठीक है, बिट्स बोल लीजिए वैसे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इनकी वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए तो 0 और 1 जो है इसकी वैल्यू होती है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं आपके। सबसे पहला तो पैरिटी बिट्स जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो एरर को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर क्वेश्चन अपोजिट हो सकता है, रिवर्स हो सकता है कि एरर को डिटेक्ट करने के लिए
किसी भी ब्लॉक डेटा के ब्लॉक में आपका क्या यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है आपका पैरिटी बिट्स या फिर चेक बिट्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 एंड 1, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What kind of transmission medium is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interferences? ठीक है, सबसे जो है वो appropriate जो आपका डाटा मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम, वो कौन सा रहेगा इनमें से, ठीक है, जो कि एक्सपोज है आपके इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस में। अब अगर आपको ये इमेज पता होगी किसकी है, तो आपको इसका आंसर जो है वो इजिली पता लग जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर की ये इमेज होती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इस इमेज से ही बनता है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर में कई बार पूछा जाता है कि क्लैडिंग जो है वो कौन सी, मतलब कि क्लैडिंग जो है वो किसका एक पार्ट होता है। यहाँ पर क्लैडिंग लिखा गया, तो क्लैडिंग होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर का पार्ट। ये जो सेंटर में होती है ये आपकी कोर होती है, इसके बाहर का जो कवर होता है ये होता है आपका क्लैडिंग। फिर यहाँ पर जो है वो कोटिंग की जाती है, उसके बाद स्ट्रेंथ मेंबर होती है और आउटर जैकेट होती है, ठीक है। तो ये पार्ट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। क्लैडिंग हो गया। ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात करें, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो आपकी किस किस से बनी होती है, ये आपकी ग्लास और आपकी प्लास्टिक से बनी होती है, ठीक है। ये आपको ग्लास दिख रहा होगा यहाँ पर, ये ग्लास वाला पार्ट है, ठीक है, और ये बाकी वाला प्लास्टिक का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें जो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये भी आपको जो है वो याद रखना है कि ऑप्टिकल फाइबर में जो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा होता है वो लाइट की फॉर्म में होता है, और ये ग्लास और प्लास्टिक से बनी होती है। और बाकी क्वेश्चन तो आपको ये याद ही रखना है। और क्लैडिंग किसका पार्ट है, ये भी ऑप्टिकल फाइबर का पार्ट है। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ डाटा के ऊपर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, ठीक है। इसके बारे में जो है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी जीके स्टडी आपको अभी तक आपने डाउनलोड किया है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे वो आपको मिलेंगे परीक्षा ऐप पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द, ठीक है, जो आपकी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो आपकी हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट होते हैं इंटरनेट पर वो क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं आपकी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा वर्ल्ड वाइड वेब का जो है वो आविष्कार कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। इतनी तो आपको जो है वो अभी तक तैयारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स, ठीक है, जो लोकेशन होती है किसी भी रिसोर्स की वो इनमें से किसके द्वारा जो है वो दी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड, यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जिसकी भी आपको फुल फॉर्म मिले वो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये फुल फॉर्म जो है वो पूछी जाती है। नेक्स्ट है, प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड एज द कंप्यूटर। जो प्रॉक्सी सर्वर होता है आपका कंप्यूटर में किस लिए यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है आपका विद एक्सटर्नल एक्सेस, ठीक है। एक्सटर्नल एक्सेस के लिए जो है वो आपका एक प्रॉक्सी सर्वर यूज किया जाता है। बाकी डिटेल में जाने की इसके लिए जरूरत नहीं है, आप यही याद रखिएगा। हाँ, एक चीज और बन सकती है प्रॉक्सी सर्वर को, और चीज, एक और चीज के नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है आपका एप्लीकेशन लेवल गेटवे, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेवल गेटवे के नाम से भी जो है वो प्रॉक्सी सर्वर को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, मतलब कि किसी भी आपका जो सिस्टम है उसमें कोई बाहरी आपका जो है वो आपका एक्सेस ना हो, ठीक है। तो उससे आपको जो है वो कौन बचाता है, वो बचाता है आपका फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा जो है वो एक बेस्ट डिस्क्राइब करता है आपका अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन को, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू अ होस्ट कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगर पूछ लिए जाते हैं तो बेस्ट है, नहीं पूछे जाते तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट अलो यू टू लीगली कॉपी फाइल्स एंड गिव देम अवे एट नो कॉस्ट आर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कौन सा इनमें से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि आपको किसी भी फाइल को आप लीगली उसको कॉपी कर सकते हैं, दूसरों को जो है वो दे सकते हैं, ठीक है, किसी बिना किसी कॉस्ट पर, या ऐसा नहीं है कि आप उसको बेच सकते हैं, बट आप किसी फ्रीली उसको जो है वो दे सकते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका पब्लिक डोमेन, ठीक है। फोर्थ आंसर जो है वो इसका सही है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कैन बी मॉडिफाइड, distributed or sold by anyone without any attention but no one can ever own it। आप जो है वो जो भी पब्लिक डोमेन के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको मॉडिफाइड कर सकते हैं, यानी कि उनको बदल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, बट आप उनको जो है वो किसी भी कीमत पर अपना नहीं बना सकते, ठीक है।
मतलब कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये मैंने बनाया है या मेरा है, ठीक है। आप उनको बेच भी सकते हो, किसी को आप बेच रहे हो, ठीक है, आप थोड़ी सी चेंजेस करके उसमें बेच रहे हो, तो वो आपके पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं। एक बिल्कुल कॉपी करके नहीं बेच सकते, मतलब कि आपने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया है तो आप उसको बेच रहे हो, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका एट व्हाट स्पीड डज टेली कंप्यूटर रेफर, ठीक है, जो आपके टेली कंप्यूटर होते हैं उनको किस स्पीड में जो है वो मेजर किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बाउड रेट, ठीक है। बाउड रेट, बाउड रेट क्या होता है, जो टेली कम्युनिकेशन होती है, बाउड रेट इज अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ स्पीड रेट, जो आपका स्पीड रेट होता है उसकी स्पेसिफिक यूनिट जानी जाती है आपका बाउड रेट। इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फंक्शन दैट डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द कम्युनिकेशन ओवर द डाटा चैनल, जो आपकी कम्युनिकेशन की स्पीड होती है किसी भी डाटा चैनल पर, उसको डिटरमाइन करने के लिए जो है वो बाउड रेट का यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, ये तो इजी है कि इनमें से कौन सी जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो पीयर टू पीयर या पीयर टू पीयर भी बोलते हैं और पीयर टू पीयर भी बोलते हैं, ये जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, ठीक है। अब ये है क्या, ठीक है, तो ये एक नेटवर्क का टाइप है। peer to peer network is a network to which all computers are used the same resources and rights as other computer, ठीक है। ये क्या होते हैं, peer to peer network वो होते हैं जो सेम रिसोर्सेज जो है वो यूज करते हैं। स्मॉल लोकल एरिया के लिए जो है वो जनरली इनको डिजाइन किया जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, द मैक्सिमम लेंथ इन बाइट्स ऑफ एन IPv4 डायग्राम क्या होती है, ठीक है, तो वो होती है आपकी 65535, ये याद रखिएगा डायरेक्टली। द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस जो है वो, यहाँ डायग्राम पूछा है, यहाँ एड्रेस पूछा है, डिफरेंस है, ठीक है, तो वो होती है आपकी 128 बाइट, ठीक है, बिट्स, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, और बहुत जल्दी जो है वो नेक्स्ट वीडियो को भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप जो है वो डिस्क्रिप्शन से जाकर परीक्षा ऐप पर मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और 5 आपको अलग से टेस्ट मिलेंगे जो कि C+HTML पर डिपेंड होंगे, ठीक है। बाकी कोई भी आपको डाउट हो, आप जो है वो फीडबैक सबमिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।